नमस्कार दोस्तों। आज जिस कंपनी या बैंक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो एक प्राइवेट सेक्टर का बैंक है। उसका नाम है इंडसइंड बैंक। आप सबने या आपके घरों के आसपास या जिस भी आप एरिया में रहते हैं वहाँ आपको इनकी एक ब्रांच ज़रूर नज़र आएगी। और पिछले दिनों शायद अमिताभ बच्चन जी भी इसका ऐड कर रहे थे। मैं कंफर्म नहीं हूँ इस बारे में, पर मुझे ऐसा लगता है शायद कोई बड़ी सेलिब्रिटीज़ इनका ऐड कर रही थी। तो आज इस बारे में हम इसलिए बात कर रहे हैं कि जैसे कि हमारा बाज़ार टूट रहा है, और आपको पता है बैंक निफ्टी भी लगभग 1000 पॉइंट टूटी थी, ये शेयर भी टूटा है, लगभग सारे बैंक ही टूटे हैं अभी। तो ये जो टूटने का टाइम होता है अल्टीमेटली यही बाज़ार में घुसने का टाइम होता है। अगर आप पूरा नहीं घुस सकते तो धीरे धीरे अपने हिसाब से अपने एक लेवल पे छोटी छोटी एंट्री करने की कोशिश कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इनके आम तौर पे क्या होता है कि बैंक के अंदर बैंकिंग की तो सुविधाएं होती होती हैं, लेकिन आज की डेट में बैंक के अंदर बैंक वाले काम के जैसे हम बेचते हैं, अपना पैसा डिपॉजिट कराना और लोन्स लेना, उसके अलावा डिपॉजिट और लोन तो हो ही गया। आपको पता है क्रेडिट कार्ड का बहुत बड़ा काम है, इंश्योरेंस होती है, इन्वेस्टमेंट कराई जाती है, पेमेंट प्रोडक्ट्स जैसे डेबिट कार्ड, प्रीपेड कार्ड, फॉरेक्स कार्ड, क्यू पे, मतलब अब क्योंकि हर कंपनी अपना अपना क्यूआर कोड लेके आ चुकी है तो वो भी करते हैं। और फास्टैग भी मिलता है। फॉरेन एक्सचेंज में आपको पता है जो लोग बाहर रहते हैं इंडिया से बाहर, तो वो भी पैसा भेजते हैं, तो उसके लिए भी ये लोग काम करते हैं। और हर तरीके का लोन जैसे आपको पता ही है, लोन भी बहुत सारे तरीक़ों का होता है। और जैसे आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, व्हीकल लोन, होम लोन, लैब लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, गोल्ड लोन, लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी, होम लोन, एग्रीकल्चर लोन, पर्सनल लोन, मतलब हर तरीके का जो भी लोन आप लेना चाहें वो हर बैंक देने को तैयार है। उनमें से ये भी एक वैसा ही बैंक है। पर ये बैंक अपने आप में बहुत शानदार बैंक है। इनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। प्रॉफिट लगभग 60-62% के हिसाब से बढ़ रहा है। कस्टमर एक्विजिशन भी अच्छी हो रही है। पीईजी रेशियो भी इनका सुधरा हुआ है। और सबसे बड़ी बात है, कोई भी बैंक को चलने के लिए मेन एक चीज़ पे ध्यान देना पड़ता है कि भैया जो मैंने लोन बांटे वो मेरे वापस आ रहे हैं। क्योंकि वो अगर मेरे वापस आ रहे हैं और वो अगर मेरी वो पैसा जो दिया हुआ है वो पैसा नहीं मर रहा, तो बैंक को बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। तो बैंक तो अपने आप धीरे धीरे एक स्पीड के बाद अपने आप एक टाइम पर वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। और वही है एक हमारा यहाँ टारगेट है। तो मैं आपको कुछ इसके नंबर्स दिखा दूँ। जैसे 1116 रुपये का भाव है, 1275 रुपये का हाई लगा हुआ है, 86,000 करोड़ का मार्केट इसका कैप है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा है। कासा जिसको होता है हम कैश टू रेशियो, वो भी लगभग 43% है। और सबसे बड़ी बात है डिविडेंड यील्ड भी है हमारे पास, मतलब कि ये बैंक डिविडेंड भी देता है। तो ये अपने आप में एक अच्छा पॉइंट होता है कि भाई आपको डिविडेंड भी मिलता है। ये आप देख सकते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, लगभग 10% के आसपास का है। और 62% के आसपास की इनकी जी प्रॉफिट ग्रोथ है। तो जब प्रॉफिट ग्रोथ इतनी है और धीरे धीरे आपके कस्टमर एक्विजिशन भी हो रहा है, तो आपको अपने आप फ़र्क पड़ने लग जाएगा। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, हम आपको दिखाते हैं इस कंपनी के बारे में। ये जिनका ये इंडसइंड बैंक है, ये हिंदुजा ग्रुप कंपनीज़ का इंडसइंड बैंक है। आप देखेंगे इनकी ऑलरेडी बाज़ार में बहुत सारी कंपनी चल रही हैं। अशोक लेलैंड को तो आप जानते ही हैं। हिंदुजा ग्लोबल है, बीबीओज वगैरह में काम करती हैं। ये गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट्स आप समझ ही सकते हैं, जिनका हम लोग तेल वगैरह डलवाते हैं। GOCL कॉरपोरेशन है, केमिकल्स के अंदर काम करते हैं। और ये हमारा ब्रॉडकास्टिंग और सॉफ्टवेयर के अंदर भी काम कर रहे हैं, नेक्स्ट डिजिटल करके। और आगे चलते हैं। ये देखिए आप, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है थोड़ा सा सुधरा है, जो कि सुधर जाएगा धीरे धीरे, क्योंकि 1 सवा साल तो बैंकिंग ही नहीं हुई, तो उसका तो रिजल्ट कुछ ना कुछ आना ही था। 2 साल, दूसरा साल ये चला है, तीसरा आ गया, शुरू हो गया है। नेट एनपीए हमारा जो मेन देखना है हमारे को, और हमारा 19 में एनपीए 1.2 के आसपास था, या समझ लो एक 1.2 था। अब लगभग लगभग गिरते गिरते उसका आधा हो चुका है। 1.2 से हम लोग बिल्कुल आधे के आसपास आ चुके हैं नेट एनपीए में। तो ये जब तक घटता रहेगा बाकी सब चीज़ें अपने आप बढ़ती चली जाएंगी, और ये जैसे जैसे घटेगा बैंक की परफॉर्मेंस और अच्छी होती चली जाएगी।
इसको कोई नहीं रोकेगा। तो कोई भी बैंक जब भी आप देखें उसमें ये ज़रूर देखें कि भाई तेरे नेट एनपीए कितने हैं। अगर एनपीए उसके घटे हैं और घट रहे हैं तो अपने आप देखेंगे कि वो अच्छा हो जाएगा। एक और चीज़ देखने वाली होती है जिसे हम बोलते हैं पीईजी रेशियो। जैसे जैसे पी रेशियो देखी जाती है वैसे पीईजी रेशियो देखा जाता है, वो 1 से कम होनी चाहिए और यहाँ पे 1 से कम ही है। तो ये अपने आप में एक अच्छा संकेत बन सकता है। थोड़ी सी प्रमोटर होल्डिंग देख लेते हैं कि अल्टीमेटली क्या है कि यहाँ एफआई इसके पास 44% है, डीएस के पास, डीएस और म्यूचुअल फंड के पास 25% है, प्रमोटर के अपने पास सिर्फ 16% है, और उसके अलावा भी पब्लिक के पास सिर्फ 13.5% है। मतलब ऑलरेडी बाज़ार में काफ़ी कुछ गया हुआ है, प्रमोटर के पास तो सिर्फ 16% है। उन लोगों ने भी वो शेयर प्लेस करा रखे हैं, प्लेस का मतलब किसी को दे रखे हैं, उसके बदले में पैसा उठा रखा है। पर कोई बात नहीं, वो कोई बहुत बड़ी शेयर्स नहीं दे रखे, सिर्फ 16% है, उसका भी 45% दिया हुआ है सिर्फ। तो कोई बहुत बड़ी इशू की बात नहीं है यहाँ पे। मेन है ये, जहाँ जहाँ जिस शेयर के अंदर एफआई बैठा हो, डीआई बैठा हो, तो अपने आप में समझ लेना चाहिए कि वो छोटा मोटा शेयर नहीं है, वो कोई क्वालिटी का काम नहीं करता होगा, क्वालिटी स्टॉक है वो। तो आगे चलते हैं, थोड़ा सा समझते हैं। और इनकी ये है जैसे कि 2018 में इंटरेस्ट अर्न, क्योंकि इंटरेस्ट अर्न की ही मेन कमाई होती है बैंक की, बैंक सिर्फ ब्याज कमाता है मोटा मोटा। तो यहाँ हम देख सकते हैं 17,280 करोड़ बढ़ के 22,000 हो गए, 22,000 से 28,000 हुआ। 21 में कुछ ज़्यादा काम नहीं हुआ क्योंकि यहाँ तो कोरोना आ चुका था, 21 का उसका फ़र्क पड़ना था, तो 28 से अब 30,000 हो गया। और अगर मैं इनकी अदर इनकम देख लूँ, 4700, 5600, लगभग 7,000, लगभग 6500 और लगभग 7400। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इन सब चीज़ों का फ़र्क पड़ रहा है, धीरे धीरे चीज़ें सुधर रही हैं। 5480 का प्रॉफिट था बिफोर टैक्सेस, 4,980 का हुआ, 6120 का हुआ, 3784 हुआ, लेकिन 3784 सीधा सीधा आप समझ लो 6173 हो गया। तो ये लगभग लगभग एक 100% की नहीं तो 67, 62, 60% के आसपास की जंप तो हमारे पास नज़र आ रही है। ऐसे ही अगर हम नेट प्रॉफिट देख लें तो 3600, 3300, 4400, 2800 से सीधा उठ के 4600 आ गया। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी एक बात है कि बैंक प्रॉफिट में आ रहा है, धीरे धीरे अपनी परसेंटेज बढ़ा रहा है। और इसके अंदर सबसे बड़ी बात है हमारे एनपीएस घट रहे हैं। तो जहाँ एनपीए घटते हैं वहाँ फ़र्क तो पड़ता है। थोड़ा सा इसका चार्ट देख लेते हैं हम लोग। चार्ट पे चलेंगे तो आप 2 घंटे का बड़ा टाइम फ्रेम एक देख रहे हैं। इस समय ये अपने 200 से नीचे ट्रैवल कर रहा है। यहाँ पे ये इसकी 200 टूटी है लगभग लगभग 1199 रुपये पे। और ये कब टूटी है? ये टूटी है 24 जनवरी को। 24 जनवरी को ये नीचे आ गया है और लगभग लगभग ये 25 जनवरी के आसपास से 1199 से टूटता 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 ये 1116 रुपये तक इस समय आ चुका है। तो एक अच्छी खासी पिटाई हो चुकी है इस शेयर में। आप इस पर नज़र बनाए रखें। आपको हो सकता है थोड़े बहुत दिनों में और नीचे के लेवल दिखा दे, पर आप उस चीज़ से घबराएं मत, क्योंकि जब क्वालिटी स्टॉक होता है ना तो वो ऊपर नीचे बाज़ार के साथ होता ही होता है। अब ये देखिए 1300 पॉइंट बैंक निफ्टी टूटी थी परसों फ्राइडे को, तो उसके हिसाब से ये बैंक तो कुछ भी नहीं टूटा है, सिर्फ 3.25% टूटा है। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा के चलिए कि ये शेयर जो है इनमें अपने आप धीरे धीरे जान आने लग जाएगी जैसे ही बाज़ार रिवर्स मारेगा। इन्वेस्टमेंट के रूप से ये शेयर बहुत अच्छा हो सकता है। बाकी अपनी स्टडी करिए, और अगर आपने अब तक अकाउंट नहीं खोला है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से इन्वेस्टमेंट के लिए अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ निफ्टी के लेवल शेयर करते हैं। और अगर मैं आपको इसका और बड़ा टाइम फ्रेम लगा के दिखा दूँ तो ये अपने 200 पे सपोर्ट लेता नज़र आ रहा है। यहाँ से टूटना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर ये यहाँ से भी टूट जाता है तो और वीक होगा, तो ये आपको और वीक होता नज़र आ जाएगा। तो आप थोड़ा सा इस पर नज़र बनाए रखिए। ये नज़र बनाने के हिसाब से ही मैंने वीडियो बनाई है। तो आपको मैं बता दूं कि 1103 नहीं टूटना चाहिए। 1103 अगर टूटता है तो आपको और थोड़े नीचे के लेवल्स नज़र आ जाएंगे। तो आप थोड़ी नज़र बना के रखिए। बाकी क्वालिटी स्टॉक है, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही अच्छे अच्छे स्टॉक हम ला के देते रहते हैं आपकी स्टडी के लिए।
स्टडी करिए, इन्वेस्टमेंट का ध्यान रखिए और अपने पैसे का बचाव करिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।